प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना पहला लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ने का फैसला लिया तो उनका यह फैसला सबको चौंकाने वाला था। लेकिन मोदी की चौंकाने वाले फैसलों को लेकर जो राजनीति है, बनारस में इसकी एक शुरुआत भर थी। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आकर पर्चा भरने से पहले जब यह कहा कि मुझे वाराणसी किसी ने नहीं बुलाया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी के इन 6 शब्दों ने बनारस के लोगों के साथ मोदी को भावनात्मक तौर पर जोड़ दिया। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यही वजह रही कि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से कोई चुनौती नहीं दे पाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहली बार नरेंद्र मोदी बदलाव की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए थे। विरोधियों के लिए ये सुनामी जैसी थी। एक बार भी एक शब्द बोले बिना शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। पीएम मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद जब पहली बार काशी में कदम रखा तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत के लिए नया इतिहास रचने की शुरुआत की गई। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आए और 7 और 8 नवंबर का वो दिन था। और 8 नवंबर को आकर इसी 80 घाट पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में फावड़ा लिया और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एक तरह से की, यानी स्वच्छ काशी अभियान की शुरुआत की। और संदेश साफ था, संकल्प साफ था कि वो काशी के नुमाइंदे हैं, काशी के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ की जनता की तरफ से उन्होंने सफाई के लिए कदम आगे बढ़ाया और यहीं से उनके इस स्वच्छ काशी संकल्प की शुरुआत होती है। आज ये घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। मोदी अब एक ऐसे सफर पर आगे बढ़ रहे थे जिसकी शुरुआत उन्होंने काशी से की थी, लेकिन मंजिल नए भारत के निर्माण के लिए जबरदस्त कायाकल्प की थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे और उन्होंने पहले सभा की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि काशी में आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज जब हम 2022 में हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि सचमुच काशी ने उनको बुलाया है। वाराणसी से ही समझ एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें भारत की राजनीति ही निर्धारित हो रही है। बनारस से ही माननीय मोदी जी जो संदेश देश में दे रहे हैं और जो जिस तरीके का कार्य सामने आ रहा है, उससे यह साबित होता है कि देश की राजनीति जो है काशी से ही पहले भी संचालित होती रही है और आज भी काशी से ही संचालित हो रही है।
5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा काशी का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। जनता पर पूरा भरोसा था, अपने काम पर यकीन था। वो तारीख 25 अप्रैल की थी जब काशी में पीएम मोदी ने लंबा रोड शो किया। घंटों लंबा मोदी का ये रोड शो BHU गेट से शुरू होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचकर खत्म हुआ। यहाँ पीएम मोदी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने 26 अप्रैल को काशी से चुनाव का पर्चा भरा था। नरेंद्र मोदी ने पर्चा भरने के बाद वोटरों से एक बड़ी अपील की थी। इस अपील में बड़ा संदेश छिपा था और ये संदेश था जनता से बड़ी जीत दिलाने का। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए। पीएम मोदी ने तब काशी की जनता के प्यार और दुलार का खास तौर पर जिक्र किया था और जिक्र किया था काशी विश्वनाथ का। बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने पीएम मोदी के चेहरे पर फिर से मुहर लगाई। वो विराट बहुमत के साथ दोबारा चुनकर आए। भाजपा ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ,545 सीटों वाली लोकसभा में भाजपा ने 303 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया था। सारे समाज शास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है। और वो क्या है? अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।